स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमोटर्स, और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोटर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स। तो स्टूडेंट्स, देरी न करते हुए चलिए आइए मेरे साथ पढ़ते हैं प्रमोटर्स के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, पहले मीनिंग एंड डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम प्रमोटर्स की। तो देखिए, प्रमोटर्स आर द पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ द कंपनी। कंपनी का आइडिया जिनके माइंड में आता है, कंसीव करते हैं वो आइडिया को, एंड ट्रांसलेट इनटू ए वर्किंग रियलिटी। मतलब माइंड में आइडिया आया और उसको क्या किया उन्होंने, ट्रांसलेट करते हैं वो किस में, रियलिटी में उस आइडिया को चेंज करते हैं। प्रमोटर कॉन्स्टिट्यूट द एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल दैट मेक्स द प्लान। प्रमोटर क्या करते हैं, ऐसी एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडिविजुअल्स की और एन इंडिविजुअल दैट मेक द प्लान, जो प्लान बनाते हैं, अरेंज करते हैं द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। ठीक है, यानी जो प्रमोटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, प्लान करना, और उस प्लान के रिगार्डिंग अरेंजेस द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अरेंज करना। इनकर द इनिशियल एक्सपेंसेस, जो स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस होते हैं उनको खर्च करना, उनका वहन करना। एंड मैनेजेस द अफेयर ऑफ द कंपनी, और कंपनी के अफेयर को मैनेज करना। ठीक है स्टूडेंट्स, A heavy responsibility rests on the promoters and he undertakes a lot of risk। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर के अंडर आ जाती हैं और ये a lot of risk undertake करते हैं, because if the company does not come into being all his effort and expense go to serve no purpose। क्योंकि अगर जो कंपनी वो बना रहे हैं वो नहीं चली तो उन्होंने जितना भी एफर्ट्स लगाया है, जितने भी एक्सपेंस लगाए हैं, वो सब पर्पस लेस हो जाएगी, कुछ भी पर्पस नहीं सर्व करेगी। वेरियस अथॉरिटीज हैव डिफाइंड द प्रमोटर्स एज अंडर। देखो, ये तो हमने मीनिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ प्रमोटर। देखिए, जस्टिस सीजे कॉकबर्न ने एक इसकी क्या दी है, कॉकबर्न ने डेफिनेशन दी है। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, अ प्रमोटर इज वन who undertakes to form a company with reference to a given project and to get it। एक प्रमोटर एक वो पर्सन है जो एक अंडरटेक करता है टू फॉर्म अ कंपनी, कंपनी को बनाने के लिए, विद रेफरेंस टू गिवन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट का जो रेफरेंस लेकर, एंड टू गेट इट गोइंग, और उसको चलाना है, एंड टेक द नेसेसरी स्टेप टू अकॉम्प्लिश द पर्पस, और सारे वो स्टेप्स लेने हैं उस पर्पस को, जो आपने पर्पस माइंड में बनाया था, उसको अकम्प्लिश करने के लिए, उसको पाने के लिए। ठीक है, और एक अनदर डेफिनेशन दी है गुटमन एंड डफेल ने। फर्स्ट वन, प्रमोटर इज द पर्सन हु असेंबल्स द मैन, मैन को असेंबल करता है, साथ में लेके आता है, मैन को, मनी को एंड द मटेरियल को इनटू अ गोइंग कंसर्न। मैन यानी कि उसके लिए एम्प्लॉयज ढूंढता है, मनी को यानी कि फाइनेंस लगाता है उसके ऊपर अपना, यानी कि फाइनेंस लगाने का मतलब उसके बिजनेस की जो एंटरप्राइज है, उसकी बिल्डिंग है वो खरीदता है, उसके लिए काम करता है, उसकी मशीनें खरीदता है। ठीक है, मनी लगाता है। और मटेरियल, जिस चीज़ के लिए वो कंपनी आगे काम कर रही है वो मटेरियल लेके आता है, और तीनों का इन्वॉल्वमेंट करके वो क्या करता है, कंपनी की फॉर्मेशन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर्स। तो अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोटर्स। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं प्रमोटर्स के। तो देखिए अब हम करते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोटर्स। देखिए फर्स्ट वन इज promoter is a person। Here the word person does not necessarily mean an individual, also connotes a firm, an association और a company। देखो, प्रमोटर जरूरी नहीं है कि एक सिंपल एक पर्सन हो। ठीक है,
वो एक जरूरी नहीं है इंडिविजुअल हो, सिंगल पर्सन हो, वो जो प्रमोटर, एक कोई पूरी फर्म भी प्रमोटर हो सकती है, कोई एक पूरी एसोसिएशन है वो भी प्रमोटर के रूप में वर्क कर सकती है, और कोई कंपनी है वो भी प्रमोटर के रूप में वर्क कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक जो प्रमोटर है वो एक सिंगल पर्सन नहीं है, वो एक फर्म भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकती है, और कोई कंपनी भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे प्रमोटर्स ओरिजिनेट द आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मतलब कि इनके माइंड में ये आइडिया आता है। ओरिजिनेट मतलब ओरिजिन कहाँ से होता है कंपनी का, की शुरुआत का प्रमोटर के दिमाग से, किससे, प्रमोटर के माइंड से। ठीक है, ओरिजिनेट करते हैं ये आइडिया को। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे प्रमोटर गिव्स प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। देखो फॉर्म हुआ, ओरिजिनेट हुआ आइडिया, माइंड में आया आइडिया, ठीक है, फिर उसको प्रैक्टिकल यानी कि रियलिटी में चेंज करते हैं। ये प्रमोटर गिव्स प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया, उस आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देते हैं। जो माइंड में आइडिया आया उसको रियलिटी में चेंज करते हैं। कौन, प्रमोटर्स। फोर्थ, नोट द नेम बट द फंक्शन ऑफ प्रमोटर इज इम्पॉर्टेंट। प्रमोटर का नाम जरूरी नहीं है, उनका फंक्शन जरूरी है। क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी प्रमोटर है, चाहे वो कंपनी है, कोई एसोसिएशन है, कोई फर्म है, उसका नाम वो जरूरी नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि वो जो प्रमोटर एज अ प्रमोटर हमारे लिए वर्क कर रहा है वो काम कैसे कर रहा है, उसका फंक्शन कैसा है, उसका नाम कैसा है। हमें नहीं पता कि वो फेमस है या नहीं है, हमें नहीं पता, हमें वो कुछ लेना देना नहीं है उससे। हमें ये लेना देना है कि उसका फंक्शन कैसा है, वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है। फिफ्थ वन, प्रमोटर्स मेंबरशिप इज़ नॉट नेसेसरी इन द प्रपोज्ड कंपनी। कि जरूरी नहीं है कि देखो जो कंपनी के मेंबर होते हैं उसमें प्रमोटर भी एक मेंबर हो। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। का काम जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि उसने स्टार्टिंग में इनकॉर्पोरेट करनी है कंपनी, यानी शुरू करनी है कंपनी, और उसको आगे हैंड ओवर कर देना है। लेकिन भाई अगर वो रहना चाहे उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेंट बन के तो वो रह सकता है, लेकिन वो छोड़ भी सकता है। फिर उसके बाद दोनों राइट हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो एज अ मेंबर बन के रहे उस कंपनी का, वो उसको छोड़ भी सकता है। मतलब कि सिंपल इनकॉर्पोरेशन कराई और हैंड ओवर कर दी अपनी कंपनी। ठीक है, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके। फर्स्ट कि प्रमोटर एक पर्सन है, प्रमोटर इज अ पर्सन। ठीक है, और पर्सन कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, एक फर्म भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकती है, और एक कंपनी भी हो सकती है प्रमोटर के रूप में। दूसरा, प्रमोटर के दिमाग में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का आइडिया ओरिजिनेट होता है। थर्ड, उस आइडिया को रियलिटी में चेंज करता है, प्रैक्टिकल शेप देता है ये। फोर्थ, नोट द नेम बट द फंक्शन, प्रमोटर का नाम नहीं उसका फंक्शन चलता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, उसका फंक्शन, भाई काम कैसे कर रहा है। फिफ्थ वन होता है कि जरूरी नहीं है कि वो मेंबरशिप में हो, उसका काम है बस कंपनी की फॉर्मेशन करना, इनकॉर्पोरेशन करना और हैंड ओवर कर देना जिसकी कंपनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे आ जाओ, फंक्शंस पढ़ते हैं प्रमोटर के। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ प्रमोटर। देखिए, अ कंपनी कैन बी अ न्यू कंपनी, न्यू कंपनी भी हो सकती है, दैट इज़ फॉर्म जो अब बनाई जा रही है, एग्जिस्टिंग कंपनी चल रही है वो भी हो सकती है, कंपनी दैट इज़ रीऑर्गेनाइज, जिसको दोबारा रीऑर्गेनाइज किया गया है वो भी हो सकती है। ठीक है, इन ऑल केसेस, इन हर केसेस में देयर आर फंक्शन दैट प्रमोटर हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। वट आर द फंक्शन, प्रमोटर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपनी, कंपनी के नेचर पर डिपेंड करता है। तो देखिए कुछ क्या फंक्शंस हैं ये हम पढ़ते हैं प्रमोटर के। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट, प्लानिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड असेसिंग द पॉसिबिलिटी, कंपनी के फॉर्मेशन की प्लानिंग करना और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको असेस करना। ठीक है, उसको जुटाना। दूसरा, कंसीडरिंग द प्री स्टार्ट प्रॉब्लम, यानी कि कंपनी को स्टार्ट करने से पहले प्री स्टार्ट कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है उनको कंसीडरेशन करना। लाइक द प्लेस ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस को कहाँ बनाएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, कम मिलेगी ज़्यादा मिलेगी।
और मैन पावर, और मतलब कि आपको जो एम्प्लॉयज़ वगैरह रखने हैं जो, वो मैन पावर कैसी होगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस के नेचर पर, यानी कि बिज़नेस के नेचर पर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कहाँ मिलेगी, प्लेस ऑफ द बिज़नेस कहाँ होगा, और मैन पावर उस काम को काम करवाने के लिए मैन पावर उस अकॉर्डिंग जो आपका बिज़नेस है उसके नेचर पर डिपेंड करता हुआ मिलेगा कि आपको नहीं मिलेगा, उसकी सारी जो प्री स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है उसको कंसीडर कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए। थर्ड, if the company is to be formed after buying an existing business or property, then making an agreement with the seller for such purchase, यानी कि अगर आपकी कंपनी जो आप बना रहे हो आफ्टर बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, कोई एक एग्जिस्टिंग जो मतलब कि एक आपने ऐसा बिजनेस खरीदा है या प्रॉपर्टी खरीदी है जो अभी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, देन मेकिंग एन एग्रीमेंट, तो जिसके साथ आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि जो सेल कर रहा है आपको अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसके साथ जो आप परचेज कर रहे हो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसके साथ में जो भी एग्रीमेंट करना है वो इसके काम होते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल वे में कहा जाए कि अगर कोई प्रमोटर है वो कोई पुराना चलता हुआ काम एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद रहा है, तो उसके सेलर से जो एग्रीमेंट करना है वो इसका फंक्शन है। ठीक है। फोर्थ, selecting the first directors of the company and getting their consent to act as directors, यानी कि पहला डायरेक्टर को सेलेक्ट कौन करता है, प्रमोटर, और उससे उसकी कंसेंट रिटर्न में ले लेता है कि वो एक्ट एज ए डायरेक्टर के रूप में वर्क करेगा। फिफ्थ, सेलेक्टिंग द नेम एंड डिफाइनिंग द कंपनीज एक्टिविटी एंड इट्स कैपिटल, कंपनी का नेम भी यही सेलेक्ट करता है कौन, प्रमोटर, एंड डिफाइनिंग द कंपनीज एक्टिविटी एंड इट्स कैपिटल, और कंपनी की एक्टिविटी को भी यही डिफाइन करता है और उसकी कैपिटल को भी। अब देखो हम ये बात कर रहे हैं करता है क्योंकि प्रमोटर के नाम पे सिर्फ प्रमोटर चलता है, जबकि हमने ये बताया कि प्रमोटर जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, वो कोई फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकती है। ठीक है, वो एक सिंगल पर्सन नहीं होगा। सिक्स्थ वन, selecting the bankers, signatories of the memorandum of the association, टेक्निकल एक्सपर्ट, अंडरराइटर्स एंड द ब्रोकर्स। देखो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने तक में बहुत सारे बंदों की ज़रूरत होती है, उन सबको असाइन करना, उन सबको अरेंज करने का काम या फंक्शन किसका होता है, प्रमोटर का। कौन से हैं, सिलेक्टिंग द बैंकर, बैंकर को सिलेक्ट करना, जो MOI को साइन करेंगे उनको सिलेक्ट करना, टेक्निकल एक्सपर्ट को अरेंज करना, अंडरराइटर और ब्रोकर्स को क्या करना, अरेंज करना। किसका काम हो गया, फंक्शन किसका हो गया, प्रमोटर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। सेवंथ वन, प्रिपेयरिंग द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस बनाना, AOI बनाना और MOI बनाना किसका काम है, इसका। ठीक है, आर्टिकल एसोसिएशन बनाना, मेमोरेंडम बनाना और प्रोस्पेक्टस बनाना प्रमोटर का काम है। एट्थ, बीइंग प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है तो उसको वहाँ पर प्रेजेंट होना जरूरी है, यानी कि प्रमोटर का प्रेजेंट होना जरूरी है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। नाइन्थ, मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी, अंडरराइटर्स, ब्रोकर और द टेक्निकल एक्सपर्ट। देखो जो भी आप अरेंज कर रहे हो अपने ब्रोकर को, अंडरराइटर्स को, टेक्निकल एक्सपर्ट को, और किसी से सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी खरीदी है, उनके साथ जो भी आपको एग्रीमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो आप करोगे, यानी कि प्रमोटर करेगा। 10th, गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रार के ऑफिस से आपने क्या करना है, आप ही लोगे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट। ये भी फंक्शन क्या है, किसका, प्रमोटर का। प्रमोटर लेके आता है इनकॉर्पोरेशन का लेटर। ठीक है, 11th आ जाइए। गेटिंग द कंपनीज प्रोस्पेक्टस पब्लिश एंड एडवर्टाइज, कंपनी का जब प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो जाता है, एडवर्टाइज हो जाएगा, तो वो यही लेके आएगा। ठीक है, मतलब कंपनी का प्रोस्पेक्टस पब्लिश कराएगा और एडवर्टाइज कराने का काम किसका है, प्रमोटर का। 12th, मीटिंग द इनिशियल एक्सपेंसेस, जो भी स्टार्टिंग में यानी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन तक
जो भी खर्चा होता है वो कौन करता है? प्रमोटर। स्टार्टिंग का इनिशियल एक्सपेंस वो करता है। 13th, अरेंजिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल को, इन्वेस्टमेंट को अरेंज करना, ठीक है, ये काम करता है। 14th, अरेंजिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है कैपिटल की वो अरेंज करता है। 15th, इशूइंग शेयर एंड डिबेंचर। शेयर एंड डिबेंचर को क्या इशू करता है, इसका काम है ये। 16th, मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द कंपनीज ऑफिस। कंपनी के ऑफिस का प्रॉपर अरेंजमेंट करवाना इसका फंक्शन है। 17th, गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और लास्ट में इसका काम है कंपनी का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट प्राप्त करना, ठीक है। यहाँ तक इसके काम होते हैं, मतलब कंपनी जब तक कमेंसमेंट नहीं करती बिजनेस का, उससे पहले पहले सारा जो खर्चा है, सारा काम है, वो कौन करता है? प्रमोटर करता है। ये प्रमोटर के फंक्शंस हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट नीड टू बी परफॉर्म बिफोर द कंपनी, आ गया ना ये, बिफोर द कंपनी कमेंसमेंट इट्स बिजनेस आर द परफॉर्म बाय द प्रमोटर्स। कंपनी के बिजनेस के, देखो एक मिनट, फंक्शन देखो क्या होगा इसके। कंपनी के बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं उसको कौन उठाता है? जितने भी काम होते हैं और जितने भी खर्चे होते हैं वो कौन करता है? प्रमोटर। तो ये फंक्शन हो गए प्रमोटर के। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस से पहले जितने भी काम हैं और जितने भी खर्चे हैं वो प्रमोटर के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने कवर किया मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ प्रमोटर्स, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोटर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट।